भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यतन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम देख पाते हैं कि जो पहला श्लोक है उसमें वेदव्यास जी बहुत कुछ रख देते हैं, बहुत कुछ नहीं सब कुछ रख देते हैं। पहले तो वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं जिस श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने जा रहा हूं तो उसमें जो मुख्य विषय है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा जन्माद्यस्य यतन्व आदितरत, जिनके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का प्रलय होता है। तो पहला। दूसरा कहते हैं कि और भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और कहते हैं कि अभिज्ञ। क्या कहते हैं? कि वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ। स्वराट स्वतंत्र है, कोई जीव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ जानते हैं। कोने कोने का कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, पहले क्या हो चुका है, सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। इससे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेदाहम संपितानि वर्तमानं च अर्जुन भविष्यानि भूतानि माम तु वेद न कश्चित्। हे अर्जुन, भूतकाल भविष्य और वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई व्यक्ति मुझे नहीं जान पाता है। तो भगवान को हम प्रश्न कर सकते, प्रभु आपको कैसे जाने? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं
कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वम, जो व्यक्ति जन्म कर्म मेरा दिव्य है उसको तत्व से जान लेगा, वो व्यक्ति मुझे जान पाएगा। तो भगवान सभी प्रश्न का जवाब ऑलरेडी देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम उसको समझ नहीं पाते, है ना। और भगवान कहते कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जब सृष्टि का शुरुआत हुआ तो भगवान ने इस सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। देखो, ब्रह्मा जी को प्रेरित किया मतलब ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी के अलावा भगवान के पास कोई व्यक्ति नहीं था, तो चलो ब्रह्मा जी को हम सृष्टि बनाने के लिए कार्य में लगाते हैं। नहीं, जब कोई योग्य व्यक्ति भगवान को लगता है 100 साल वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, योग्य व्यक्ति है, उनको भगवान कहते हैं कि आप ये सेवा कीजिए, तो सेवा करते हैं। अगर मान लो कि ब्रह्मा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवान स्वयं, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य, ब्रह्मा स्वयं, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बन जाते हैं और ब्रह्मा जी बनकर भगवान स्वयं इस सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। तो कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती या सूर्यो, और ऐसा ज्ञान है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, और ऐसी सृष्टि का निर्माण है कि बड़े बड़े सूर्य मतलब बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा खुद मोहित हो गए थे, इंद्र मोहित हो गए थे, शिव मोहित हो गए थे, है ना। तो सब लोग ये अब सब जानते हैं कि शिव कैसे मोहिनी अवतार भगवान ने लिया तो मोहित हो चुके थे। तो सब जो देवता है भगवान की शक्ति, भगवान के ज्ञान के द्वारा मोहित हो जाते हैं। इसे कहते ब्रह्मा जी के मुह्यंती सूर्य। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं तेजो वार मुदा यथा विनिमय, और भगवान की माया ऐसी है कि, या प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। अभी हम सड़क पर जाते हैं तो दूर हम देखते हैं तो हमको लगता है पानी है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते तो पानी नहीं होता वहां, है ना। तो मतलब धूप है, धूप में क्या दिखता है हमको? पानी दिखता है। तो इस तरह से जो माया है वो हमको मोहित कर देती है भगवान की। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस माया से बचना चाहिए और माया को समझना चाहिए कि माया किस तरह हम पर अटैक करती है और माया से कैसे बचना चाहिए। तो भगवान खुद कहते हैं कि यदि आपको माया से बचना है तो आपको मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जो भगवान की शरण कोई ग्रहण करता है तो कहते हैं कि उनकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, और मन जो कार्य करता है उनके ऊपर बुद्धि है। तो जब बुद्धि में विवेक आ जाएगा, तब जब माया अटैक करेगी ना, तो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि नहीं ये माया का खेल है, तो तुरंत वो पीछे हट जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा या शांत हो जाएगा। ये सब विवेक बुद्धि कब आएंगी? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। वरना अभी वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में कह दिया बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते भगवान की माया से। एक तो अतरंगा शक्ति माया है, एक बहिरंगा माया है। जो अतरंगा माया है वो भगवान के धाम में रहती है, और उनकी छाया रूपी एक बहिरंगा माया है जो इस भौतिक जगत में हमको मोहित करते, हमको दुख देती है। वैसे है भगवान की शक्ति, तो प्रश्न होता है प्रभु भगवान की शक्ति होने के कारण हम भगवान के अंश है और ये माया भी भगवान की है, तो भगवान इस माया के द्वारा हमको क्यों दुख देते हैं? भगवान की माया हमको दुख नहीं देती है। भगवान की माया हमको लात मारती है और बारंबार हमको कहती है कि आप जाइए, अगर आपको सुखी होना है, आनंदित होना है तो भगवान के पास जाइए, है ना। जब व्यक्ति दुखी होता है तो कहां जाता है? लास्ट में भगवान के पास। तो ये माया का काम है। जब तक जीव पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत नहीं हो जाएगा तब तक माया छोड़ने वाली नहीं है। तो माया का काम क्या है? भगवान की ओर ले जाना। इससे भक्तों हमें बहुत सावधानी से ये जीवन जीना चाहिए। बहुत सुंदर जीवन मिला है भगवान की कृपा से, और भगवान ने इस नश्वर दुखालय जगत से मुक्त होकर दिव्य और शाश्वत आनंदमय जीवन में जाने के लिए भगवान ने रास्ता दिया हमको, वो है गीता और श्रीमद् भागवतम। दोनों हमको पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंग शक्ति अनित्य है। ये जो बहिरंगा शक्ति है जहां हम रह रहे वो अनित्य है। देखो, असत्य नहीं है, मतलब अनित्य है, वो नित्य नहीं है। वो कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है।
लेकिन ये अगर अतरंगा शक्ति जो माया है, माया के द्वारा जो सृष्टि बनी है, उस सृष्टि को यदि भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वास्तव में यही माया जो है हमको भगवान की चरम तक पहुंचा देंगी। और प्रभुपाद जी कहते कि मृग मरीचिका के समान भ्रामक है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है ना। मैं अभी आपको बोला कि जब हम कार लेकर जाते हैं तो रोड पर हमको दिखता है धूप की वजह से कि आगे पानी है, पानी नहीं होता है, ये हमारा भ्रम है। वैसे ही हम संसार में जीते जीते हम भ्रम में है कि इस भौतिक संसार से मैं सुख प्राप्त कर लूंगा, आनंद प्राप्त कर लूंगा, लेकिन नहीं, ये वास्तव में हमारा भ्रम है, ये माया है। सुख कहीं और है, सुख आनंद कहीं और है, लेकिन ढूंढ कहां रहे हैं? यहाँ। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जा रहा था तो अचानक एक छोटा सा तालाब दिखा उनको। तो तालाब देखा तो तालाब में उसने देखा कि एक सुंदर सोने का झांझर जो है वो चमक रहा है। तो उसने तुरंत तालाब में डुबकी मारा। डुबकी मारा तालाब में, पूरे तालाब को उसने खोजना चालू किया कि वो चमकदार चीज क्या है, क्या है, मुझे चाहिए वो। तो ढूंढने लगा तो नहीं मिला, बाहर आया, वापस अंदर गया, बाहर आया, वापस अंदर गया, बहुत बार ऐसा किया लेकिन उसको मिला नहीं। फिर बाहर आकर शांति से थक कर बैठ गया और शांति से बैठा ना तो एक वहां से साधु आया। उस साधु ने कहा कि भाई क्यों दुखी हो? तो बोले देखो वहां वो चमक रहा है, सोने जैसी चीज है, मैं अंदर जाता हूं, अंदर कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। तो साधु ने कहा कि बेटा ऊपर देख। तो झांझर जो था ना ऊपर वृक्ष पर लटक रहा था और उनकी छाया नीचे पड़ रही थी। तो ढूंढ रहा था कहां? तालाब में। तो वास्तविक जो सुख है वो कहीं और है, वास्तविक आनंद कहीं और है, लेकिन माया के प्रभाव से हम लोग कहां ढूंढ रहे हैं? इस जगत में। वास्तव में भक्तों यहाँ सुख नहीं है। भगवान कहते कि दुखलयम अशाश्वतम, ये जगत नश्वर है और दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसे प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि क्या है, तो कहते केवल जल का आभास रहे, वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र है, वास्तविक सुख तो कहीं अन्यत्र है। इसे कहते आध्यात्मिक जगत में यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में ही है। ये जगत जो हमको माया के कारण वास्तविकता लगता है, लेकिन वास्तविक सुख आनंद कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। इससे भगवत गीता आप पढ़ोगे तो भगवत गीता में भी कह दिया है कि ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदानी यश प्रणामी। भगवान कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो उल्टा है, भौतिक जगत उल्टा है, मतलब मूल उसके ऊपर है और डालियां नीचे है। तो हम जहां रहते हो क्या है? डालियां है, पत्ते है, लेकिन मूल कहाँ है? आध्यात्मिक जगत भगवान है ना। तो हमें ये सब समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बद्ध जीव अनेक अनेक योनि में प्रकट होते, जिसमें बद्ध जीव जो है अनेक योनि में प्रकट होते, जैसे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। हम सब अनेक अनेक योनि में प्रकट होते, उसमें ब्रह्मा जी भी हैं, चंद्र भी, इंद्र भी है। तो कहते प्रकट जगत कोई वास्तविक नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। अब अभी ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी जो है उनको अभी ब्रह्मा बनाया है भगवान ने, तो वो वास्तव में कंटिन्यू नहीं रहेंगे, समय आने पर उनको हटा दिया जाएगा और ब्रह्मा की जगह पर कुछ और आ जाएगा। अभी जो इंद्र है, समय आने पर इंद्र का 100 साल हो जाएगा, उनकी उम्र समाप्त हो जाएगी, तो दूसरा इंद्र आएगा, उनको हटा दिया जाएगा और उनके कर्म के अनुसार उनको दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ वास्तविकता नहीं है। इससे हम संसार में जी रहे हैं तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब मेरी जो स्थिति है ऐसी स्थिति रहेगी। नहीं, वो स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है और ऊपर नीचे होते होते एक समय ऐसा आएगा कि जो भी हमने इकट्ठा किया है, जो भी हमारे सगा संबंधी, सब कुछ छूट जाएगा और दूसरी बात छोड़ो, हमारा शरीर भी छूट जाएगा। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत वास्तविक नहीं है, ये माया द्वारा बनाया गया है, माया का खेल है। या कहते हैं कि जिस तरह से एक इंजीनियर होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं इंजीनियर होता है, वो इंजीनियर भले वो मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहां उपस्थित ना हो, लेकिन फिर भी वो इंजीनियर वो मकान की, उस बिल्डिंग की कोने कोने से वाकिफ होता है, वो सब जानता है, वो भले वहां उपस्थित नहीं हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो वहां इन्वॉल्व होता है, भले वो वहां ना दिखे आपको। वैसे ही संसार जो है, संसार का जो क्रिएट किया है भगवान, तो भगवान इंजीनियर है और हर जगह पर, हर कोने पर, हर समय पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है,
वो सब कुछ भगवान को पता है, भगवान को सब कुछ पता है। प्रभुपाद जी कहते इससे इस प्रकार भगवान का अदृश्य जगत में सर्वोपरि अभियंता इंजीनियर होने के कारण वो सर्व जानते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चिति तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। प्रभुपाद जी कहते कोई स्वतंत्र नहीं है, सब लोग बंधे हुए हैं। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, रसायन, कौन से रसायन, तो कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक करते हैं, उससे पानी प्रकट करते हैं, उससे पानी प्रकट करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि विचार कीजिए, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा पानी उत्पन्न करते हैं वैज्ञानिक, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने दिया? मूल पर जाइए, मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मूल में क्या है। अब देखिए हम मनुष्य है तो हमारे पिता है, उनके पिता है, उनके पिता है, उनके पिता, अब ऐसे चले जाते हैं तो लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में आएंगे मनु महाराज। तो मनु महाराज के पिता कौन है? मनु महाराज के पिता जो है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी के पिता कश्यप, ब्रह्मा जी के मनु महाराज के पिता सूर्यदेव है। सूर्यदेव के पिता कौन है? तो कश्यप है। कश्यप के पिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी के कश्यप के पिता मरीचि है, मरीचि के पिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु। तो मूल तो भगवान ही आएंगे, कहीं भी जाएंगे। इससे कहते हैं कि वास्तविक मूल क्या है हमारा? तो है भगवान है, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? जो भगवान ने रखा है उसको पकड़कर हमारे सामने लाते हैं, है ना। लेकिन उनको विचार करना चाहिए कि वैज्ञानिक कितने भी बुद्धिशाली हो, लेकिन वैज्ञानिक भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अंदर क्या है? बंधे हुए। इसको कौन समझाए? इसको कौन समझाए? इससे प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को प्रभुपाद जी ने विदेश में धोती कुर्ता पहन के नाश्ता कर दिया कि नहीं, आप लोग जो है वो वास्तव में भगवान के नियंत्रण में हो, आप नियंत्रक नहीं हो, आप भगवान के नियंत्रण में हो आप लोग, है ना। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो भक्ता, जैसे सोने की खान होती है, सोने की खान होती है और उसी में कुछ सोना निकाल कर उसमें कुछ वीटी बनाते हैं, कुछ चूड़ी बनाते हैं, अनेक अनेक आभूषण बनाते हैं, लेकिन है क्या वो सोना ही है ना। वैसे ही भगवान की शक्ति है और उसके द्वारा ब्रह्मा जी को जो क्रिएट करने के दिया है, तो ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक चीज बनाई है, लेकिन वास्तव में किसके द्वारा बनी है? मूल क्या है? भगवान की शक्ति है ना। ब्रह्मा जी खुद जब शक्ति संचार भगवान ने किया तो खुद ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा नहीं होती तो मैं कुछ कर पाता नहीं। इसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती है वह परम सत्य या ब्रह्म है। जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसका मूल कारण कौन है? परम सत्य पर ब्रह्म है। किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, लेकिन ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है आप कहते हो, तो सूर्य का उद्गम कौन है उनको नहीं पता है। अब सूर्य का उद्गम कौन है ना, मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य कहां से प्रकट हुए, तो कहते कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि कहां से प्रकट हुए, तो कहते कि मरीचि मुनि से। मरीचि मुनि कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से। तो ये लोग नहीं जानते कि सूर्य भी कहां से प्रकट होता है। सूर्य की शक्ति तो जानते हो लोग, सूर्य शक्ति है, सूर्य है। सूर्य कहां से प्रकट होते हैं, सूर्य में जो शक्ति है वो कहां से आती है, ये किसी को पता नहीं। इससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यत चंद्रमसि यत चाग्नो तत् तेजो विद्धि मामिकम। हे अर्जुन, ये जो सूर्य और चंद्र है ना, वो मेरे एक अंश है, मेरी आंखें हैं। आंख का एक समझो फुलिंग है एक आंख की, भगवान कहते हैं। इससे भक्तों हमें बहुत सावधानी से भगवान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम भगवान को जान लेंगे, भगवान के संदेश को जान लेंगे ना, तो सृष्टि में रहते रहते हैं कितने भी उतार चढ़ाव आएगा जीवन में, दुख आएगा, सुख आएगा, अनेक प्रकार का कष्ट आएगा, तो कष्ट होते हुए भी हम क्या रहेंगे? शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, जब ये जान लेंगे तब। लेकिन भगवान को छोड़कर यदि अपनी बुद्धि से जीवन जिया तो व्यक्ति कभी भी
वो कंक्लूशन, सुख आनंद के कंक्लूशन पर नहीं पहुंच पाएगा। इसे यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है, तो फिर आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक की क्या हिसाब है उनका। ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनका भी दिमाग किसने बनाया है, उनको बुद्धि किसने दिया है। भगवान कहते बुद्धि बुद्धि मतास्मस्मि तेजस तेजस विना अहम, कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसकी उनको बुद्धि देने वाला मैं हूं, और जो बड़ा बड़ा शक्तिमान व्यक्ति है उनको शक्ति देने वाला भी मैं हूं। खुद भगवान भगवत गीता में मैंने आपको बताया ना, भगवत गीता जो है उसमें सब सॉल्यूशन भगवान ने दे दिया है कि सब कुछ कहां से प्रकट होता है, मुझसे प्रकट होता है ना। इसे हमें भगवत गीता को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। रूपाद जी कहते हैं रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए। देखो इतनी कठिन तपस्या किया, तपस्या करने के बाद शक्ति प्राप्त किया रजोगुण और तमोगुण के द्वारा, तो अपने आप को क्या मानने लगे, हम नियंत्रण करेंगे संसार से, हम स्वतंत्र है। लेकिन जब उनका समय आया और उनकी मौत आई ना, तो वो क्या हो गए, उसके हाथ में, प्रभुपाद जी कहते कि उसके हाथ में असहाय हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि सत्ता भगवान के हाथ में, भगवान स्वतंत्र है, भगवान जो चाहे कर सकते, और कोई भी जीव, संसार का कोई भी जीव अमर नहीं है। भगवान कहते हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भगवान का नियम है। और भगवान के नियम के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाएगा वो निश्चित गिरेगा, जैसे हिरण्यकशिपु रावण। इसलिए हमें कोई भी बड़ा पैसे वाला संसार में हो, कितना ज्ञानी हो संसार में, उस सबको अपने पैसे को, अपने ज्ञान को भगवान को समर्पित करते हुए जीवन जीना चाहिए। यदि भगवान को समर्पित करके भगवान की भक्ति करते करते ज्ञान और ऐश्वर्य जो भी उनके पास है वो व्यतीत करेगा जीवन, तो आगे की जो स्थिति होगी वो बेस्ट होगी, इससे भी बेस्ट हो जाएगी। लेकिन यदि जो भी संसार की चीज वस्तु है उनको भोग में लगाया, तो निश्चित अगला जो जीवन होगा वो एकदम निकृष्ट होगा। अभी भले वो अपने भौतिक ऐश्वर्य से अहंकारी बन गया हो, उनकी वाहवाह होती हो, लेकिन उनका अगला जो स्टेप होगा ना, वो भगवान एकदम निकृष्ट कर दे। लेकिन कोई व्यक्ति भले संसारी, उनके पास कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन भगवान का भजन करता है ना, तो उनकी जो स्थिति है ना, वो ब्रह्मा जी भी आंक नहीं सकते कि आगे की स्थिति है भक्त के क्या होने वाली है। ब्रह्मा जी खाली प्रणाम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में भी नहीं है ना। भक्त एक विज्ञान है, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उनके नियम उन्हें दंड देती है ना। अभी अमेरिका देखिए, अमेरिका वालों ने विरोध किया था ना, कि मतलब भगवान के विषय में कुछ उल्टा फुल्टा बोला, देखिए अभी आप पूरा आग से जल रहा है वो। प्रकृति के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते कि प्रकृति जो है, मैं दक्षिण प्रकृति, मेरे द्वारा संचालित है प्रकृति, मेरी शक्ति है। सुइते सचराचर, ये अचर जो चर और अचर जो जीव है वो मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। भगवान खुद बिंदास कहते हैं भगवान, क्योंकि वो स्वयं दृष्टा है इनकी। इससे चुनौती नहीं होनी चाहिए भगवान को, या भगवान की शक्ति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। भगवान की शक्ति को हम उपयोग ले रहे हैं तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते आध्यात्मिक, ये जीव भगवान के अंश रूप है, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज में आविष्ट करते हैं। बीज कौन देता है? भगवान। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातना, हे अर्जुन, इस सृष्टि जो बनी है उसके बीज डालने वाला मैं हूं। हम कहते हैं कि मुर्गी आया या अंडा आया, अब पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की वाणी पकड़ोगे तो भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम, बीज मैंने दिया है। अब पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, तो देख ले बीज किसने दिया है? मैंने दिया है। भगवान के पास सब जवाब है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम भगवान को भी आंकने का प्रयत्न करते हैं।
इसे यहाँ कहते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्वश्री भगवान ही विद्यमान थे। सृष्टि से पहले कौन विद्यमान थे? भगवान। अब दूसरा स्कंद पढ़ोगे, 9वां अध्याय पढ़ोगे, 31 से लेकर 32 से लेकर 36, 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवत में, उसमें पहले श्लोक में भगवान कहते अहम मेवास मेवाग्र, ये सृष्टि से पहले मैं ही था, मेरे अलावा कोई नहीं था। इसे इससे प्रभुपा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, महात्मा, और वो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, सर्व कारण के कारण है, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है तो कहते हैं महात्मा बन जाता है। महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसा दुर्लभ व्यक्ति रेयर होता है। जो भगवान की शरण ले लेता है उसको भगवान क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। तो क्या आप लोग महात्मा बनना चाहते हो? हाँ या ना? कोई बोल नहीं रहा। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। महात्मा बनना में क्या बनना है? और महात्मा पैंट शर्ट में भी होता है, महात्मा धोते कुर्ते में भी होता है ना। बस एक ही कंडीशन है, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की बात मानना चालू करो, गीता भागवत में पढ़ना सुनना चालू कर दो, हरि नाम जपना चालू कर दो, आप महात्मा बन जाओगे। कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ऐसा नहीं बोलते भाई लाल कपड़े वाला है साधु, वही उनको भी मैं प्रेम करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, बस कंडीशन क्या भगवान ने दिया, मेरे शरण में आ जाओ बस। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पद्म पुराण में श्री गौतम मुनि तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता है, श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को गौतम मुनि कहते हैं कि तुझे यदि भवबंधन से मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो नियमित रूप से तुझे श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अब देखिए अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त थे, उनको गौतम मुनि कहते तुझे मुक्ति चाहिए, तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे श्रीमद् भागवतम सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात सुंदर बता दिया है ना। इसे कहते हैं, लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इन महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। पूर्णिमा आती है ना, जब महीने में एक बार, तो पूर्णिमा या जब भी पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा में यदि आप श्रीमद् भागवतम का दान करते हो तो उनको सर्वोच्च सिद्धि मिलती है। तो वास्तव में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। याद रखना, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का। अगर ज्ञान का दान दे दिया तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के धाम में शाश्वत जीवन जीने के लिए चला जाएगा। इससे कहा जाता है जो भगवत ज्ञान है उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान का ज्ञान यदि आपको प्रदान करता है तो उनके प्रति आपको क्या रहना चाहिए? तो उनके प्रति सदा आपको नम्र बन के रहना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं, उनका एक शब्द है, जी कहते हैं कि कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ। उनको सदा याद रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उससे सामने नम्र रहकर भगवान के शरण में रहना चाहिए। तो ज्ञान का जो दान है वो बहुत बड़ा दान है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबको गीता भागवत का ज्ञान लेना चाहिए और आगे दूसरों को देना चाहिए दान, क्योंकि उससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसे प्रचार करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में, यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाता है। जो श्रीमद् भागवतम है वो जैसे व्यक्ति पढ़ता जाता है, सुनता जाता है, धीरे धीरे वो पूर्ण अवस्था की ओर पहुंच जाता है। हमको पूर्ण बनना है, हम अपूर्ण है, अभी संसार अपूर्ण है, हम भी अपूर्ण है, लेकिन हमको पूर्ण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम वहां पूर्ण तक पहुंच जाएंगे। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों देखो, श्रीमद् भागवतम जो है वो मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्य, कौन से 3 प्रकार के भौतिक कार्य हैं? सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन
और तीसरा कहते हैं कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। तीन चीज से श्रीमद् भागवतम उठाएगा। एक तो कर्मकांड, जो व्यक्ति कर्मकांड करता है, मतलब कर्मकांड मतलब क्या है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, भौतिक वस्तु की इच्छा। तो जब व्यक्ति भौतिक इच्छा की वस्तु करता है तो निश्चित संसार में फंसा रहेगा, ऊपर नीचे फंसा रहेगा। इसे कर्मकांड से बचाता है कौन? श्रीमद् भागवतम। दूसरा काल्पनिक दर्शन, जो अनेक प्रकार के बुक्स आते हैं, ट्रेन में जाओगे तो वो पढ़ने से बाद क्या होता है, दिमाग में भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। तो जो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है अनेक ग्रंथ पढ़ के, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो ये सब भ्रम से वो मुक्त हो जाएगा। और तीसरा कहते हैं कि देवताओं की पूजा से ऊपर उठ जाएगा। देवता कौन है? देवता भगवान के प्रतिनिधि है। जो भगवान ने अनेक ये पूरी सृष्टि बनाई है तो उनका छोटा 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 कार्य देवता को दिया है। देवता भी कौन है? देवता हमारी तरह जीव है, लेकिन हाँ, भगवान ने उनका एक स्थान ऊपर बनाया है, उनकी उम्र अलग है, उनका शरीर अलग है, बाकी है हमारी तरह जीव ही वो। तो देवता की पूजा जो है, वो देवता की पूजा से हमको ये छोटे मोटे भौतिक वस्तु मिल जाएंगे, लेकिन वो भी हमको दुख ही देंगी और अंत में अधोगति प्राप्त कराएंगी। इससे देवता की पूजा से भागवतम जो है ऊपर उठाता है, और वो भागवतम ऊपर उठाकर हमको भगवान के धाम तक पहुंचाता है ना। तो आगे जाके हम बहुत विस्तार से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आप अगर जुड़े रहोगे और आप दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि जुड़िए और श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयत्न करें। तो पहले श्लोक में सुंदर इस तरह से वेदव्यास जी ने चर्चा किया है। कल हम दूसरा श्लोक भागवतम कर लेंगे। तो आपको निवेदन है, कल ठीक 7:30 बजे आप ज्वाइन हो जाइए। 7:30 बजे दूसरा श्लोक हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कोई एक व्यक्ति का कोई प्रश्न है? समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ फिर रिकॉर्ड है क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है कि ये माया जो है भगवान की शक्ति है, फिर ये भगवान की शक्ति होते ही हम अपने को भगवान से दूर क्यों करती है? हाँ, मैंने वो उसका जवाब दे दिया, आपने ध्यान से सुना होगा। तो भगवान से दूर दूर माया ने नहीं किया है, भगवान से दूर खुद हुए हैं हम। माया मुक्त जीवेर नानी स्वतः, मतलब हम कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जीव खुद भोग करने की इच्छा से भगवान से अलग हुआ है ना। ऐसा कभी मत सोचना कि माया ने हमको अलग किया भगवान से, नहीं, हम भगवान से खुद अलग हो गए हैं। अब माया हमको दुख दे रही है जिससे हम वापस भगवान की ओर जाए। तो ये भगवान ने एक पूरी साइकिल बनाई है। अलग हम हुए हैं, माया ने हमको अलग नहीं किया है, अलग हम हुए हैं। अब माया हमको दुख देकर वापस भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।